तो मेरे ज़िंदगी की शुरुआत थोड़ी बहुत ऐसी थे। करीब याद है करीब 2 महीने तक हम लोग इस तरह से रोते रहा, दुःख सहते रहा। लोग आते थे, दया अपना सिम्पैथी दिखाते थे और कुछ बहुत हेल्प करते थे। कोई कटहल देते थे, कोई टपियोका देते थे, कोई कुछ चावल ला के देते थे, कोई 10 रुपये पैसे देते थे। इस तरह से हम लोगों का गुजारा हो रहे थे। करीब 2 महीने के आसपास हमें याद है 2 अ, बहनें हम लोग घर में आए। स्वर्गदूत जैसे हमें महसूस हुआ, 2 स्वर्गदूत आए जैसे। दोनों बहनें सफ़ेद साड़ी पहने हुए थे और ये लोग दोनों आके हम मेरे माताजी के साथ कुछ देर बात किए। क्या बात किया हम उतना ध्यान नहीं दिए। कई देर तक कुछ देर तक बात करने के बाद वो लोग फैसला किया कि मेरा 2 बहनों को, मेरा अपनी 2 बहनों को वे लोग ले जाना चाह रहे थे। तब मुझे पता चला कि वे लोग जो आए थे, हमारा 2 बहनों को लेकर जा रहे थे और मेरा दोनों बहनों को लेकर वो लोग चला गया। असल में वो दोनों बहनों को एक अनाथ आश्रम में वो ले जा रहे थे। मेरा माताजी कहा ले जाइए, तो दोनों बहनें वहीं चले गए और बाद में फिर आकर के एक और बहन को भी ले गए। और इसी बीच में मेरे माताजी का एक और बच्चा जन्म दिए, वो भी बहन थे मेरा। इस तरह से हम लोग 4 बहन थे और 2 भाई रहा। उसमें 3 बहनें अनाथ आश्रम में चला गई, कोच्चिन में, केरल में कोच्चिन नाम की जगह है, वहाँ पर तीनों बहन वहाँ पर पढ़ाई करते थे। इस तरह से हम लोग बोझ थोड़ा सा हल्का हो गए। तब भी हम लोगों को तकलीफ था, परेशानी थी। मेरे माताजी रोते थे क्योंकि खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था कई बार। तब हम लोग अक्सर रात में कोई भोजन नहीं होती थी, केवल एक ब्लैक कॉफ़ी पी के हम लोग सो जाते थे। दिन में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता था, कुछ ना कुछ खाते थे। इस तरह से कुछ दिन चले गए और हम लोग स्कूल जाते थे। हम स्कूल में जरूर जाते थे। नया किताब वाला तो कभी नहीं पढ़ नहीं पाए हम। सभी समय पुराना किताबों को खोजते थे। कोई आधा दाम में देते थे, कोई ऐसे फ्री देते थे, उस सबको लेकर पढ़ाई करते थे। और इस बीच में स्कूल जाने के बीच में भी मैं काफ़ी रोता था, क्योंकि मेरा फ्यूचर के बारे में कोई उम्मीद नहीं थी। तो मुझे पढ़ने के लिए बिल्कुल मन नहीं था। मैं सोचा पढ़ाई करके भी क्या फ़ायदा, इस तरह के सोचते रहते थे। मैं रास्ते पर भी रोते रोते कभी कोई जाते थे और शाम को लेटने के टाइम रोते थे। मैं काफ़ी रोता था, मुझे नहीं पता क्यों रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। रो रो करके ऐसे बहता था, आंसू बहते थे। जो भी हो, 1970 में 1970 में मैं अपना मैट्रिकुलेशन पास किए। पास करने के बाद हम मुझे कुछ उम्मीदें आई। हम सोचे कि कुछ और पढ़ेंगे या कुछ नौकरी करेंगे, सोचने लगा। तो पढ़ने के लिए मैं काफ़ी कोशिश की, पढ़ाई करने के लिए। और कॉलेज में जाने के लिए पैसा तो नहीं था, तो हम अपना रिश्तेदारों के पास गए, कुछ हेल्प मिलेगा सोच के, लेकिन कोई खास हेल्प नहीं मिला। और फिर हम सोचे छोड़ दो, पढ़ाई नहीं करेंगे सोचे। और 1970 से लेकर 72 तक कुछ छोटा काम करते थे और पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर हम काम कर कुछ तो कमाते थे, तो मेरे माताजी को हम मदद करते थे। ये काम कई तरह काम थे। हम होटल में काम किए, हम रेशन दुकान में काम किए हैं और हम पोस्ट ऑफिस में काम किए हैं। जो भी काम मिलता था हम करते थे। और ये सब करके हम इस तरह से 2 साल का लाइफ बिताए। तो 1972 में 1972 में मुझे एक बुलावा आया। एक मिशन, हम लोग का चर्च का ही मिशन का कॉलेज है, उस कॉलेज पढ़ने के लिए मुझे वो लोग चुन लिया हमको। मेरे माताजी कहा तुम जाओ पढ़ने के लिए, जाओ, कहकर मुझे भेजा।
और मैं इस तरह से अपना घर छोड़ के चले गए। सारा जीवन सेवकाई के लिए हम सोचे छोड़ देंगे। वहाँ कॉलेज में जाकर पढ़ाई किए। वहाँ पर ही बाइबल का पढ़ाई होते थे और सेवकाई के बारे में सिखाते थे कैसे सेवा करना है। तो वहाँ पर भी कोई खास अच्छा भोजन व्यवस्था तो नहीं थे। जो भी मिलता था हम लोग अधिकतर मिलते थे, माड़ भात मिलता था, वही मिलता था सुबह में, दोपहर को भी और शाम को भी मिलते थे। वही सब खा के बहुत ही कम लागत में वहाँ पर चलाते थे हम लोग और वैसे रह कर पढ़ाई किए। फिर 1974 में मैं उस कॉलेज से मुझको लोग दूसरे कॉलेज भेज दिया हायर स्टडीज़ के लिए। वो बेंगलोर में थे। वहाँ जाने पर मैं जब मेरा उम्मीद कुछ और बढ़ गया। वो कॉलेज काफ़ी बड़ा कॉलेज था और वो भी क्रिश्चियन कॉलेज है। वहाँ पर कुछ अच्छा स्टैंडर्ड लगता था, सबको इंग्लिश में बातें करते थे और वहाँ पर और प्यार प्रेम हमको देखने को मिला। लेकिन मेरा फाइनेंशियल स्थिति मेरा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। हम तो वैसी तकलीफ़ में थे, पॉकेट मनी भी तो नहीं था। लेकिन 76 में वहाँ से ग्रेजुएशन किए। करने के बाद मैं अपना देश केरल छोड़ करके उत्तर भारत में आए प्रभु की सेवा करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि हम उत्तर भारत में जाएंगे, वहाँ के लोग के बारे में हम सुने थे पहले। उत्तर भारत में बहुत ही गरीब लोग हैं, वहाँ पर अनपढ़ लोग बहुत है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ सेवा करेंगे करके हम 1976 में केरल छोड़े और अभी हम उत्तर भारत में रांची में रहते हैं। उसी दिन से 76 जून से हम रांची में हैं और प्रभु का सेवा करते आए हैं। बाकी कहानी कल बताएंगे। थैंक यू।